क्योंकि तमाम घटनाओं और बदलाव की वजह से पीएम मोदी की छवि कमज़ोर हो रही है। 2014 के पहले के प्रधानमंत्री मोदी को याद करें, या तब तो प्रधानमंत्री नहीं थे, आप नरेंद्र मोदी को याद करें जो एक सीएम थे। उनकी छवि एक ऐसे नेता के रूप में उभरी जो बोलता है, जो विषयों पर अपने विचार को रखता है, जो विरोध करना जानता है, जो विकास की बात करता है, जो भविष्य के सपने देखता है। खासकर फिरोजपुर में जब उन्होंने अब ये कहा कि मैं जिंदा लौट आया, हृदय को विदीर्ण कर देता है। उस नेता के अर्थ में तो ज़रूर, जो ये कहता था, जो पाकिस्तान को जवाब देने की बात करता था, जो चीन को जवाब देने की बात करता था, जो कहता था कि 56 इंच का सीना है, उस 56 इंच के सीने वाले नेता को जब ये कहना पड़े कि शुक्र है कि मैं ज़िंदा लौट आया और उसे अपने लोगों से डर लगने लगे, तो कई सवाल उठेंगे। उनके ब्रांड मैनेजर लगातार उनकी इमेज को मजबूत करने के लिए हर सही गलत कदम उठा रहे हैं और इस पूरे मामले को भी कुछ इस तरह से लिया जा रहा है जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी खतरे में नहीं हो, राष्ट्र खतरे में है। और यही बात जब आमिर खान, शाहरुख खान जैसे अभिनेता कहते हैं कि उनको भारत में डर लगता है, तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि किसी एक ख़ास देश में जाके बस जाओ और भारत के तुम नहीं हो। लेकिन जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि उन्हें डर लगता है या उन्हें डर लगा, तो इसमें इनके ही अपने जो नेता हैं उनको किस तरह से उनके बयानात जो आते हैं वो मोदी की छवि को और बिगाड़ ही रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इस वजह से मोदी की छवि पर ज़बरदस्त बुरा असर पड़ रहा है। ये देखना ज़रूरी है कि किसान कानून वापस लेने और फिर संसद के सत्र में उनके सरकार के संवाद से बचने की मुद्रा से उनके रक्षात्मक होने का संकेत जो जा रहा है, वो कितना नुकसान प्रधानमंत्री मोदी को पहुंचा सकता है। देखो देखो कौन आया, हिंदुस्तान का शेर आया। राज्यसभा में जिनके आगमन पर इस तरह से स्वागत होता है, उन्हीं प्रधानमंत्री मोदी का प्रदर्शनकारी किसानों की वजह से ये कहना कि वो जिंदा लौट आए, उनकी छवि से मेल नहीं खाता। दरअसल ब्रांड मोदी के पॉलिटिकल मार्केटिंग संभालने वाली एजेंसियां सत्ता विरोधी लहर की वजह से रक्षात्मक नजर आने लगी। इसकी मिसाल संसद के सत्र में देखने को मिली है, जब किसान आंदोलन, कोरोना, महंगाई, बेरोजगारी समेत विपक्ष के सवालों से बचने की रणनीति अपनाई गई। जिन पीएम मोदी ने संसद में पहली बार कदम रखते वक्त सीढ़ियों पर नमन किया था, वही मोदी इस सत्र के पहले दिन के बाद संसद में नजर नहीं आए, बल्कि पिछले सत्र के हंगामे के नाम पर 12 सांसदों का निलंबन कर राज्यसभा में भी विपक्ष का बहुमत कम कर दिया गया। जिस तरह बगैर बहस के किसान कानून संसदीय नियमों का उल्लंघन कर पारित करवाए गए थे, उसी तरह बगैर बहस उन्हें वापस भी ले लिया गया। लेकिन संसद में घोषणा के बजाय टीवी पर आकर प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान किया। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अगर मोदी सरकार का फैसला सही में किसानों के हित में था, तो इस सत्र से पीछे हटना ब्रांड मोदी की इमेज के खिलाफ जाता है। वहीं हमेशा लोकतंत्र की दुहाई देने वाले पीएम मोदी के रहते हुए संसद के दोनों सत्रों में कामकाज नहीं हो पाया। यही नहीं, कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर मीडिया के भी छोटे ग्रुप को संसद में प्रवेश की अनुमति दी गई, जबकि पीएम मोदी हमेशा स्वतंत्र प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देते हैं। उनके कार्यकाल में प्रेस और पत्रकारों की स्वतंत्रता बाधित करने, उनकी गिरफ्तारी, मुकदमों और उन पर हमलों के मामले भारत की स्थिति दुनिया भर में खराब होती गई। लेकिन पीएम मोदी को अपनी लोकप्रियता पर इतना भरोसा है कि वो इन मामलों को नजरअंदाज करते रहे। उनकी ब्रांड इमेज को बचाने के लिए उनके जन्मदिन को बीजेपी ने सेवा और समर्पण सप्ताह के रूप में मनाया।
उनकी ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में ब्रांड इमेज प्रमोट करने के लिए उन्हें कोविड की लहर के बीच भी मास्क नहीं पहनने दिया गया। ब्रांड मोदी की महाबली छवि स्थापित करने के लिए एक के बाद एक फिल्में भी आई, लेकिन वो भी बहुत प्रभाव नहीं छोड़ सकी। मोदी पॉलिटिक्स का मतलब पावर माने जाने लगा। विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद जोड़तोड़ से सरकार बनाने की क्षमता के लिए उन्हें जाने जाने लगा। 2019 में लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन बीजेपी को सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही विजय मिल सकी और फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को हार नसीब हुई। फिर उनकी ब्रांड इमेज को जोर का झटका पश्चिम बंगाल के चुनाव से लगा, जहां पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद भी बीजेपी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहने वाला ब्रांड मोदी उग्र राष्ट्रवाद और विभाजनकारी धार्मिकता का सहारा लेने को मजबूर हो गया। कोरोना की पहली लहर आने पर ब्रांड मोदी को सबसे बड़ा झटका लगा, जब मोदी ने अपनी झटका देने वाली शैली में अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और लाखों प्रवासी मजदूरों को हजारों किलोमीटर तक पैदल अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ गर्मी में दहकती सड़कों पर अपने सपनों के गांव भागना पड़ा। कितने परहेज, कितने मुहा गए, इसका हिसाब भी मोदी सरकार ने नहीं रखा। न ही कोरोना की वजह से मरने वालों की कोई परवाह की गई। ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी गई। शहरों में गरीब कोरोना से ज्यादा भूख से तड़पते रहे। सड़कों पर खाने के लिए हजारों की भीड़ गाड़ियों के पीछे दौड़ती नजर आ रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने कहा, मजदूर भाई धीरज नहीं रख पाए। बाद में मजदूरों को जहां है वहीं रहने की सलाह दी गई। आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। और दिल्ली की सीमा पर सर्दी, गर्मी, बरसात और कोरोना की मार झेलते हुए किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर साल भर से ज्यादा वक्त तक बैठे रहे, लेकिन पीएम मोदी ने उनसे संवाद नहीं किया। इस दौर में 750 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर किसानों पर पसीज गए, लेकिन किसानों के लिए कोई संवेदना नहीं जताई। बल्कि मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक के बयान ने तो ब्रांड मोदी की छवि को खासा नुकसान पहुंचाया। किसानों के मामले प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। सतपाल मलिक सच बोल रहे हैं या झूठ, लेकिन किसान आंदोलन से सहानुभूति जताए बगैर कानून वापस ले लेना ब्रांड मोदी की इमेज का मिसमैनेजमेंट माना जा रहा है। पीएम मोदी अगर किसानों से खुद मिलकर वापस लेते तो इसे आपदा में अवसर की तरह बदलकर जननायक की तरह फिर से स्थापित हो सकते थे, लेकिन समझा जा रहा है कि अहंकार की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं कर सके। लेकिन अब फिरोजपुर में किसान प्रदर्शनकारियों की वजह से अपनी सुरक्षा को मुद्दा बनाने से उनकी छवि अहंकारी साबित हो रही है, जिसका बीजेपी भले ही फायदा उठाने के लिए कितनी भी कोशिश करे, लेकिन इससे ब्रांड मोदी की देश भर के किसानों के बीच छवि पर खासा बुरा असर पड़ रहा है। वहीं खुद को गरीब का बेटा बताने वाले और जनता का प्रधान सेवक कहने वाले ब्रांड मोदी पर देश के कुछ उद्योगपतियों को पिछले 7 साल से लगातार फायदा पहुंचाने और देश की सरकारी संपत्तियों को बेचने के आरोप लग रहे हैं। पहले तो इन आरोपों को गलत माना जाता था, समझा जाता था कि जिनके आगे नाथ न पीछे पगहा, वो भला भ्रष्टाचार किसके लिए करेंगे। लेकिन उनके लगातार एक ही दिन में बार बार बदलते परिधानों और 8,000 करोड़ के विमान की खरीद, राफेल विमान की खरीद में भ्रष्टाचार और चीन की सीमा के भीतर घुसपैठ की घटनाओं के साथ कोरोना के मार के बीच भी
20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा योजना को पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर पूरा करवाने की वजह से विपक्ष उन्हें निशाने पर लेता रहा है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से जनता को विपक्ष की बातें सुनने और मानने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। देखना ये है कि ब्रांड मोदी को पहुंचे इस नुकसान को उनके पॉलिटिकल मार्केटिंग के मैनेजर किस तरह से आपदा में अवसर में बदल सकते हैं। अंशुमन त्रिपाठी, APN।